हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि जो आपका सूर्य ग्रह है वो अलग अलग भावों में किस तरह का आपको रिजल्ट देता है। तो आज हम पर्टिकुलरली जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो आपका चंद्रमा है, यानी जो आपका मून है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर किस किस भाव के अंदर आपको कैसा कैसा रिजल्ट देता है। चलिए उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चूँकि हम ग्रहों के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो सूर्य ग्रह है वो किस किस चीज़ों को दर्शाता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि हर ग्रह जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेष लगन है, यानी ये जो आपका चार्ट है, जैसे आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जहाँ पे आपका मेष लगन बनता है, जहाँ आपका नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे आपकी चंद्रमा ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो आपको क्या रिजल्ट देगी। चंद्रमा जो होता है वो क्या क्या चीज़ों को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं, जो चंद्रमा होता है वो जो आपका मून प्लैनेट है, ये क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चंद्रमा है, चंद्र राशि को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि जितना हम और किसी अन्य ग्रह को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स योर माइंड। ठीक है, इंसान जो कुछ भी कर रहा है आज अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ को लेकर के हैं, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है, या आने वाला हमारा फ्यूचर ही क्यों ना हो। फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। एग्जैक्ट फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक प्रिडिक्शन होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। तो जो हमारा मन है, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, ज़्यादातर जो हमारी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे हमारा लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हम अपनी लाइफ के अंदर एकदम से खुश हैं, एकदम से उदास हो जाते हैं, कभी हमारी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के। जो हमारे इमोशंस हैं, ये सब क्या है? ये इमोशंस हैं। यानी हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी हमारे इमोशंस हैं वो एक एक सेकंड के अंदर हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, कभी हम रो देते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे बिकॉज ड्यू टू हमारे जो इमोशनल जो है, बिकॉज ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है। इंसान जो होता है वो भावनाओं से बंधा हुआ है, हर इंसान। ठीक है, तो उनको जो है वो, जो हमारे इमोशंस को कौन सा प्लैनेट रेगुलेट करता है, दैट इज द मून। ठीक है, चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक है। आपके मन के अंदर जो भी आपकी भावनाएं हैं जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है, अपने इमोशंस को हम कई बार डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्राइब कर भी देते हैं, लेकिन इमोशंस जो होते हैं ये बहुत ही गहरी चीज है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऊपरी तौर से आप बता सकते हो और लोग उस चीज को समझ भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनमें बहुत गहराई होती है, और वो चीजें जो होती हैं वो इंसान की पढ़ पाना जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर संभव है। कैसे? अगर हम चंद्रमा को स्टडी करें। तो जैसे आज में हम इसी वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो चंद्रमा ग्रह है वो अलग अलग भावों के अंदर, मेष लग्न में किस भाव के अंदर और किस राशि में बैठ के आपको क्या रिजल्ट देता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ये डिसाइड हो पाता है कि इंसान अपने जीवन के अंदर कितना कुछ, क्या कुछ अचीव कर पाएगा और कितना नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी जिस इंसान का मन जो है वो कमजोर पड़ जाए, वो अपनी लाइफ के अंदर चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, फिजिकली वो चाहे कितना ही वो स्ट्रांग हो, ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, और उसकी प्लेसमेंट देखना आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है कि आपका जो मून साइन है, जहां पे भी चंद्रमा की जो स्थिति है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो, जैसे मेष लग्न है, इसमें आपका चंद्रमा लग्न में पड़ जाता है,
पहले ही भाव के अंदर अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे आपको ये एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि लग्न जो होता है ये केंद्र भाव है। लग्न के अंदर जो भी प्लैनेट पड़ता है ज्यादातर वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठ के आपको काफी हद तक आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी है। अब देखिए मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं यहाँ पे, चंद्रमा जिस जिस भाव में बैठेगा और जिस जिस राशि में बैठेगा उसके गुण जो है उस इंसान के अंदर अपने आप ही आ जाएंगे, नेचुरली आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका चंद्रमा जो है यहाँ लग्न में बैठ गया, तो ऐसा चंद्रमा जो होता है वो आपको एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी किस्म की पर्सनैलिटी देता है। यानी कि मतलब आप अपने मन की जो बातें हैं वो अपने तक ही रखना आपको पसंद होता है। मतलब आप अपने मन की बातें जो है वो लोगों को ज्यादा आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आप हालांकि आपके अंदर एक ये गुण जरूर होता है कि आप दूसरों के मन की बात बहुत इजीली पढ़ लेते हो, लेकिन अपने मन के भेद जो है वो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर छिपा के रखते हो। तो इस किस्म का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है अगर आपका मेष राशि में लग्न में ही चंद्रमा होता है। और क्या रिजल्ट आपको दे सकता है यहाँ पे, जैसे मेष जो है क्योंकि इसका स्वामी मंगल है, तो ऐसे लोगों का खेल कूद में भी काफी इन चीजों में भी रुचि होती है, काफी इंटरेस्ट लेते हैं, स्पोर्ट से रिलेटेड जो है इन चीजों में इनका इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का। और क्योंकि आपकी बहुत ही ज्यादा काफी एक लग्न में बैठा है तो आपको फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देगा यहाँ का चंद्रमा जो लग्न में बैठने पर। सेकेंड हाउस में अगर आ जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। सेकेंड हाउस में आके यहाँ पे चंद्रमा जो होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस आपके फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि में शुक्र की राशि में बैठ के चंद्रमा जो है वो आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ा देगा। आपका आर्थिक मामलों में जो है वो आपको कहीं ना कहीं लकी बना देगा। पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहती अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे हो। आप अपनी मेहनत के बल पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उस कमाते भी हैं और उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज भी करते हैं। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे बैठना, अगर चंद्रमा आपका यहाँ बैठ गया तो। अगर थर्ड हाउस में आ गया यहाँ पे मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में क्योंकि जो मिथुन जो है उसका स्वामी बुध बनता है, तो बुध और चंद्रमा जो है उनकी आपस में उतनी ज्यादा नहीं बनती है, इनकी आपस में एक शत्रुता कही गई है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है चंद्रमा। और ये काफी हद तक मतलब क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी कर देता है, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको भी दिखाता है, तो उस वजह से भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा यहाँ आ जाए, यहाँ कर्क राशि में अपनी खुद की राशि में ही है, स्वराशि के अंदर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि एक जो पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में जिसका चंद्रमा चौथे घर के अंदर होता है वो काफी ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं। मतलब अपने लाइफ के अंदर इनके जो ज्यादातर डिसीजंस जो होते हैं वो इनके इमोशंस पे ही बेस्ड होते हैं, जो कि इनको काफी हद तक फायदेमंद भी रहता है, क्योंकि इसका चौथे घर का जो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो आपके सुखों का है ये घर। तो यहाँ पे किसी सॉफ्ट प्लैनेट का बैठना, और चंद्रमा यहाँ पे कारक भी है, तो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जो है वो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ देगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो होती है, मतलब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, या आपके पास है प्रॉपर्टी, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और फोर्थ हाउस जो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे कर देता है अगर यहाँ बैठ जाए। फिफ्थ हाउस में बैठ जाए सिंह राशि में, तो क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एजुकेशन को, तो आपकी एजुकेशन अच्छी कर देगा, ठीक है। आपको जो है संतान का सुख रहेगा, मतलब कुल मिला के काफी अच्छा आपको रिजल्ट देता है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ भी चंद्रमा। छठे भाव में अगेन यहाँ पे बुध की राशि में है, कन्या राशि का जो यहाँ का स्वामी जो है वो बुध बनता है, तो जैसा थर्ड हाउस का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह काफी हद तक मैं कहूँ कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि छठा भाव जो है आपको पता होगा ये रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। सेवंथ हाउस में आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि का आपका चंद्रमा, तो तुला राशि जो है वो भी शुक्र की राशि है, तो जैसे वृषभ का रिजल्ट अच्छा होता है ऐसे तुला राशि में भी अच्छा रिजल्ट देता है आपको, केंद्र भाव में है, ठीक है। तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपको काफी हद तक जो है वो एक लग्जरियस लाइफ में आपका इंटरेस्ट रहेगा, आप
आर्टिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लोगे। उसके अलावा आप मैरिड लाइफ में भी लकी रहोगे अगर आप 7th हाउस में होगा। हालांकि आप यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को थोड़ा बढ़ा देता है, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कई मामलों में यहाँ का जो चंद्रमा होता है वो अच्छा रिजल्ट ही देता है। 8th हाउस में आ जाए यहाँ पे वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे थोड़ा सा खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होता है वो नीच का हो जाता है। तो नीच का चंद्रमा आपको अच्छा फल नहीं दे पाता। अगर यहाँ पे आ जाए तो 9th हाउस में, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपके लक को, तो धनु राशि के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देगा चंद्रमा। अगर यहाँ पे हम बात करें मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों ही राशि जो होती है इनका स्वामी जो होता है वो शनि बनता है। तो शनि की राशि में अगर आपका चंद्रमा आ जाए तो ये कहीं ना कहीं इंसान का जो माइंडसेट होता है वो काफी ज्यादा टेक्निकली माइंडेड हो जाता है। तो ऐसे टेक्निकल क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या मतलब इंजीनियरिंग है, इस टाइप से जो मतलब टेक्निकल फील्ड है वहां पे इंसान जो है वो बहुत अच्छा करियर बना सकता है। उसका रुझान इन चीजों में ज्यादा रहेगा। अगर मकर राशि का चंद्रमा 10th हाउस में आ जाए, या मतलब ये 11th हाउस के अंदर भी, क्योंकि दोनों शनि की राशि है, तो यहाँ पे ऐसे क्षेत्र में इंसान जो है वो ज्यादा काम करता है। अगर मान लीजिए आपका मीन राशि में आ जाए लास्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस का क्योंकि हाउस है तो इस वजह से ये आपको नुकसान देता है। बट फिर भी यहाँ पे एवरेज है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो चंद्रमा जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। तो चंद्रमा ज्यादातर आपको बुरा फल नहीं देता। मून जो है वो आपको काफी अच्छे ही रिजल्ट देता है मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे छठा भाव है, 8वां है और 12वां है, ये त्रिक भाव होते हैं, तो 6, 8, 12 में ज्यादातर प्लैनेट्स जो है वो बुरा फल देते हैं। तो चंद्रमा की भी स्थिति जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और चूंकि यहाँ पे मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध बनता है, तो यहाँ पे भी जो है चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा खराब रिजल्ट दे देता है। लेकिन वैसे कुल मिला के बाकी सब भावों में बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने आपको जैसे बताया कि ओवरऑल आपको काफी जानकारी मिल पाई होगी। आप अपने बर्थ चार्ट में देख पाओगे कि जो चंद्रमा आपकी बर्थ चार्ट में आपके किस भाव में और किस राशि में स्थित है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको कैसा रिजल्ट देगा, तो वो आप जान पाओगे। उम्मीद है आपको काफी कुछ पता चल पाया होगा इस वीडियो के अंदर। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो मंगल ग्रह है, यानी उसको मेष लग्न में मंगल की जो अलग अलग भावों में और राशियों में क्या स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको क्या रिजल्ट देता है, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।